मैच की शुरुआत हो रही है और माइक्रोफोन पर आप लोग के दरमियान जुड़ेंगे आशीष पांडे जी। हेलो, धन्यवाद अरमान। और अब नाइस विनर्स देशूरी बनाम शहनशाह सांडेरा रॉयल्स। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय, पहली गेंद थी जिसे कट करते हुए पॉइंट क्षेत्र पर और 1 रन के साथ यहां पर अकाउंट खोलते हुए और रन बनाने का सिलसिला भी यहां पर बरकरार होता हुआ। नाइस विनियर्स देशूरी के नाम से जाने जाते हैं। एक बार फिर से कवर पॉइंट क्षेत्र पर इस गेंद को खेलते हुए पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो जहां पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया गया था और उसके बाद अब जो मुकाबला ये जो करंट इस समय चल रहा है, टॉस जीतने के बाद पहला फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया गया, थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बना, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद धीरे धीरे बाउंड्री लाइन के करीब जाती हुई, वहां पर एक चेज जरूर रहेगा लेकिन अंत में गेंद वहां पर जीतती हुई और मिलेंगे रन 4 रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स बाउंड्री। थैंक यू डीजे। अनाउंसमेंट फॉर टीम रॉयल अगवरी। रॉयल अगवरी प्लीज कैप्टन रजिस्ट्रेशन के लिए आइए और तुरंत हम टॉस करेंगे। रॉयल अगवरी कैप्टन, वी आर वेटिंग फॉर यू। पहले ओवर की शुरुआत सिद्धार्थ गेंदबाजी कर रहे हैं, ऋषभ और राहुल जहां पर बल्लेबाजी की कमान संभाले हुए हैं और स्कोर 7 रन। अब तक इस ओवर की 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। ओवर की अगली गेंद इस बार पैरों पर ये गेंद थी, मोड़ना चाहते थे। सिद्धार्थ की गेंद यहां पर बल्ले का फ्लो घूमता हुआ 1 रन और इस 1 रन के साथ पहला ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान के। राहुल 6 पर और ऋषभ 2 पर खेल रहे हैं। रॉयल घानेराव कैप्टन आ जाइए टॉस के लिए प्लीज। रॉयल घानेराव कैप्टन टॉस के लिए आइए। अगवरी के कैप्टन आ चुके हैं। रॉयल घानेराव, वी आर वेटिंग फॉर द कैप्टन। आइए परेश जी, आप करेंगे टॉस। यूट्यूब वाले भाई आना टॉस कर ले। तो बिल्कुल अब टॉस भी होने जा रहा है जहां अरमान मौजूद हैं। रॉयल घानेराव बनाम रॉयल अगवारी के बीच में टॉस होने जाएगा और जो मुकाबले का टॉस होगा मैच नंबर 17वां रहेगा। फिलहाल यहां पर 16वां मुकाबला चल रहा है। इस बार इस गेंद को डाउन द ग्राउंड खेला गया, 1 ही रन मिलेगा। नहीं कहा जाए तो बिल्कुल एक धीमी शुरुआत है लेकिन कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत यहां पर बल्लेबाजी को अंजाम दिया जा रहा है और सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करने का यहाँ पर अब कोशिश कर रहे हैं इस समय नाइस विनियर्स के दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज। इस बार इस गेंद का पीछा करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद, इस गेंद में उछाल रफ्तार दोनों ही देखने को मिली। अंत समय तक अंपायर ने इस गेंद को देखा और अंत में वाइड घोषित करते हुए 1 रन और इस बीच प्राप्त करते हुए अब बल्लेबाजों की अगर बात करें तो बिल्कुल अपराइट स्टांस में बल्लेबाजी करते हुए इस समय बैटिंग क्रम पर हैं राहुल, नॉन स्ट्राइकर एंड ऋषभ। जितेश पवेलियन छोर से ओवर की अगली गेंद, इस बार जगह से इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया था, गेंद हवा में है, उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, कोई गलती नहीं की और यहां पर पहला झटका लगा। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर पहला गिरता हुआ 10 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हैं स्मैशर्स कप 2025 संस्करण 6। टाइटल स्पॉन्सर नाइस विनियर्स एंड प्लाई, पावर्ड बाय वाव वेडिंग्स, को पावर्ड बाय आरके ब्रेसलेट्स प्राइवेट लिमिटेड। और कुल मिलाकर 16वां मुकाबला इस समय आपके समक्ष
आप मेगा स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। बिल्कुल ये मैदान अभी सुसज्जित होता हुआ, और धूप बड़ी कड़ी है, और जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि हाइड्रेट रहना होगा, आप समय समय पर वहां पर पानी भी ग्रहण करते रहें। ओवर टू यू अरमान। यस, सो वी आर हियर फॉर टॉस सेरेमनी। जो मैच खेला जाना है टीम रॉयल घानेराव और रॉयल अकबरी के दरमियान, और इस टॉस को अंजाम देने के लिए हमारे साथ में चूना भट्टी क्रिकेट क्लब की तरफ से एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत लंबे समय तक क्रिकेट खेला और हमेशा क्रिकेट को दिल से चाहते हैं, ऐसे जिनेंद्र जी हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं फ्रॉम चूना भट्टी क्रिकेट क्लब। जिनेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। और जब खेल की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट के राजस्थानी जैन समाज के ऐसे लोग जिन्होंने तकरीबन 40-50 साल क्रिकेट को खेला है और क्रिकेट को हमेशा प्रमोट किया है, ऐसे शख्सियत का हमारे साथ स्मैशर्स कप में रहना, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी। आपके हाथों से हम ये टॉस करेंगे। दोनों कैप्टन जानते हैं कि एक तरफ एसआर गोल्ड है हमारे टॉस के स्पॉन्सर, और दूसरी तरफ है स्मैशर्स। सो टीम रॉयल अकबरी देंगे कॉल। देखते हैं क्या आता है। एसआर गोल्ड है कॉल, और ये आता हुआ स्मैशर्स। सो रॉयल घानेराव ने टॉस जीता है। सर, क्या करने का फैसला? बॉलिंग। पहले गेंदबाजी करने का निर्णय ले रहे हैं। दूसरी तरफ रॉयल अकबरी की टीम जो आई थिंक पहली बार या दूसरी बार पार्ट ले रहे हैं इंटर विलेज क्रिकेट टूर्नामेंट में। आपको बल्लेबाजी करने हैं, रेडी है अपने मैच के लिए? बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच जिनेंद्र जी फॉर डूइंग द ऑनर। एक बार दोनों कैप्टन फोटो के लिए साथ में आ जाएं। सो टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया टीम रॉयल घानेराव ने। ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन्स। दैट्स इट फ्रॉम टॉस एरिया। ओवर टू कॉमेडी टीम। तो बिल्कुल अगले मुकाबले का टॉस हो चला है, जो मैच नंबर 17 रहेगा रॉयल घानेराव बनाम रॉयल अकबरी के बीच में। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लेते हुए रॉयल घानेराव के कप्तान, बिल्कुल अब कहीं ना कहीं रणनीति बनेगी डगआउट में भी, लेकिन फिलहाल हम बिल्कुल पूरा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इस समय मैदान के बीचों बीच, जहां पर नाइस विनियर्स और शहनशाह सांडेरा रॉयल्स के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। और 2 ओवर हो चले समाप्त। 2 के बाद 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और यहां अंपायर की तरफ से पावर प्ले का इशारा आता हुआ। हमारे पावर प्ले के पार्टनर हैं अनावी लाइट्स। दिलचस्प रहेगा अब इस ये क्षण कि जो पावर प्ले का ओवर है, ऐसे में वीर जो 5 पर खेल रहे हैं इस समय, स्ट्राइकर बैटर है, नॉन स्ट्राइकर एंड पर है ऋषभ, किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। और ऐसे समय पर गेंदबाजी भी करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पावर प्ले में केवल 2 या 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर रहते हैं। रिदम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। रिदम अब देखना है किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। दाएं हाथ से ओवर द विकेट पहली गेंद बिल्कुल सही ठिकाने सही इलाके में पिच कराते हुए, अगर गेंद हाथों में आ जाती तो निश्चित रूप से यहां पर विकेट गिरने की संभावना प्रबल हो जाती। फिलहाल एक छिकी सिंगल के सहारे रन में बढ़ोतरी, रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर खोला है। कुछ बड़े स्ट्रोक उन्होंने खेले, ताबड़तोड़ क्रिकेट खेली है, और अच्छा लगता है कि जब पावर प्ले है, पावर प्ले में भरपूर उपयोग करते हैं बल्लेबाज, अपने क्षमता के अनुसार यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मंकड आउट करने का जो प्रयास किया गया है, कोई इसमें रुचि नहीं लेते हुए अंपायर। तमाम ऐसे कई निर्णय हैं। अपील तो हालांकि गेंदबाज रिदम ने जरूर की थी, लेकिन उसका कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा अंपायर्स के ऊपर। फिलहाल ऋषभ के लिए ये ओवर की अगली गेंद, इस बार थोड़ा सा पीछे हटे, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेला। मिड विकेट छोर पर खिलाड़ी केवल वहां प्रयास करने में विफल रहे। रिवेरा जेम्सन जोएल चौका। इस ओवर की दूसरी गेंद पर चौका आया। स्कोर 20 पर जा पहुंचा है। ये अच्छी गेंद थी, फुल लेन की गेंद, अपील होती हुई, उत्साह भरी अपील। गेंद अच्छी थी। जब गेंद बिल्कुल बल्ले या स्टंप के करीब से जाती है और जब विकेट कीपर उसे अच्छे तरीके से कलेक्ट कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से इस तरीके की अपील लाजमी हो जाती है। तो यहां पर अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक करते हुए बॉलर रिदम।
बहुत आवश्यक होता है, चाहे बल्लेबाज हो गेंदबाज, इनके लिए रिदम में आना और वापसी करना। यहाँ पर ये गेंद हवा में थी, वहाँ कोशिश बहुत ही लाजवाब थी। देखिए सारे कैचेस आसान नहीं होते, बिल्कुल आपको दौड़ना होता है, कुछ दाईं ओर या बाईं ओर। इस समय खिलाड़ी बिल्कुल अपनी दाईं ओर दौड़ लगा रहे थे और जब तक वो झुकते गेंद तक पहुंचते, गेंद उनके हाथों में लगी जरूर, लेकिन उन्होंने गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। एक रन और इस बीच। रिदम जहां पर एक चोट खाने के बाद एक गजब की वापसी करते हुए बल्लेबाज को बिल्कुल बांधे रखा है और बहुत ही काबिले तारीफ यहाँ पर बल्लेबाजी भी हो रही है। स्ट्रोक्स को अगर देखें, लॉफ्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, फ्लिक लाजवाब है और बहुत जल्दी वो गेंद की मेरिट पर आ जाते हैं। तो ये खासियत होती है बल्लेबाजों की। आप जब गेंद को देखते हैं, गेंदबाज जब बॉलिंग कर रहे हैं, जब रिलीज करते हैं गेंद को, और उसी दरमियान बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड में बल्लेबाज मेरिट पर आना और इस गेंद को जाकर खेलना, ये पुल स्ट्रोक लाजवाब, ये बेहतरीन स्ट्रोक, बिल्कुल गगनचुंबी ये स्ट्रोक। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर। स्ट्रोक बहुत अच्छा था, पावरफुल ये हिट था। स्कोर अब जा पहुंचा है 3 के बाद 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 28 इज द स्कोर। इस ओवर में 12 रन आए, जहां पर ऋषभ कोई सफलता नहीं प्राप्त करते हुए। करंट रन रेट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल 9.33। आने वाले 12 गेंदों में अब देखना है कितने रन बन पाते हैं। अब बिल्कुल कोई भी टीम जब पहले बल्लेबाजी करती है, पहली बल्लेबाजी करने का बहुत सारा एक यूं कहें कि एक फ़ायदा रहता है टीमों को, क्योंकि वो विदाउट किसी भी प्रकार का कोई दबाव में नहीं रहते हैं, कोई प्रेशर में नहीं रहते हैं और बेधड़क होकर बल्लेबाजी भी करते हैं। कुछ निर्भीक स्ट्रोक्स भी देखने को मिलते हैं, निर्भय होकर बल्लेबाजी करते हैं। मनीष आए गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। इस बार इंतजार किए, गेंद थोड़ी सी रुक कर आए, बैकफुट पर गए, लेकिन जिस तरह से खेलना चाहते थे, जैसा खेलना चाहते थे, उस तरीके की स्ट्रोक वो खेल नहीं सके। हालांकि 2 रन और अकाउंट में जुड़ता हुआ। ओवर नंबर ये चौथा चल रहा है। मनीष गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं, ऋषभ 14 पर खेल रहे हैं, वीर 8 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। नाइस विनियर्स की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक चौथे ओवर की शुरुआत में ही 30 तक पहुंच चुकी है। और जिस तरीके की गेंदबाजी मनीष कर रहे हैं, ये कई बार बल्लेबाज को ललचाती है। बल्लेबाज एक समय प्रयास करते हैं कि स्टेप आउट हों, तब कोशिश करते हैं गेंद की लेंथ को देखते हुए पीछे जाएं। ये इस डुएल माइंड में जब तक बल्लेबाज रहते हैं, गेंद उनसे दूर होकर सीधा विकेट कीपर के पास चली जाती है। ये फुल टॉस गेंद थी और बिल्कुल इस फुल टॉस को उतने अच्छे तरीके से खेलने का प्रयास उन्होंने किया, कोशिश वहां पर लाजवाब थी खिलाड़ी की, लेकिन रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर। कई ऐसे दिग्गज और पूर्व के खिलाड़ी हमने देखा कि जब आने वाले मैच के टॉस के लिए भी यहाँ पर जो हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हैं, ये खिलाड़ी रह चुके हैं, इनका भी अनुभव हमें प्राप्त होता है। और ये स्ट्रोक भी लाजवाब रहा है। एक बार फिर से प्रयास बहुत ही काबिले तारीफ, बाएं हाथ से इस गेंद को रुकाने की कोशिश। हमारी निगाहें भी अंपायर की तरफ है और अंपायर उस ओर देख रहे हैं, तो क्या निर्णय आता है। फिलहाल स्ट्रोक लाजवाब था, कोशिश आउटफील्ड में बहुत ही लाजवाब थी। एक टिप्पा गिरने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, रिवेरा जेम्स एंड चौका। अब जब पिछली गेंद पर सिक्सर, उसके बाद चौका, बल्लेबाज वीर बहुत ही जल्दी 9 गेंदों पर 18 रन पर आ चले हैं और कुल मिलाकर टीम की रन संख्या 40 पर पहुंच चुकी है। ये दर्शाता हुआ कि बल्लेबाज अब कितने घातक मूड में आ गए हैं। इस बार ये पैरों पर ये गेंद थी, फ्लिक किया, देखते ही देखते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से
पहले सिक्सर आया मिड विकेट की ओर, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान। उसके बाद एक अच्छी कोशिश रही थी काउ कॉर्नर क्षेत्र पर, लेकिन वो गेंद अब परिवर्तित हो गई चौके में और अब पैरों पर गेंद थी। बैकलिफ्ट इतना अच्छा इस बल्लेबाज का नाम है जिसका वीर 10 गेंदों पर 24 बनाकर खेल रहे हैं वीर। ये स्ट्रोक भी लाजवाब है, निश्चित रूप से यहां पर मैक्सिमम आता हुआ और मिलेंगे रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स के माध्यम से सिक्सर। बिल्कुल तहस नहस करते हुए इस गेंदबाज की गेंदबाजी को। ओवर हुआ मनीष का समाप्त, 4 के बाद 52 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रीच देखे बल्लेबाज का, ऑफ स्टंप के काफी बाहर आकर इस गेंद को उन्होंने खेल दिया, आंखों से ओझल करा दिया 6 रनों के लिए। इस ओवर में 24 रन खर्च किए मनीष ने। शुरुआती समय बिल्कुल जब धीमी गति की गेंद कर रहे थे, थोड़ी सी फ्लाइट दे रहे थे, बल्लेबाज चकमा भी खा रहे थे और कहीं ना कहीं भ्रमित भी हो रहे थे। लेकिन जैसे उन्होंने अपना काटा बदला और जब गेंद थोड़ी तेज गति की, जितनी तेज गति की उन्होंने गेंदबाजी करने की प्रयास की, गेंद कुछ पैरों पे थी, कुछ फुलर लेंथ की गेंद थी, कुछ ओवर पिच डिलीवरी थी और बिल्कुल उसका अच्छा खासा समाचार लिया बल्लेबाज वीर ने, जो अब 30 रन पर पहुंच चुके हैं 11 गेंदों का सामना करते हुए। जिग्नेश आ गए हैं अब इस पारी की अंतिम ओवर लेकर, लेकिन ऋषभ भी उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए। दोनों ही बल्लेबाजों को देखें कि तो इनकी बैट का फ्लो कितना ऊपर से आ रहा है, और जब बल्ले का फ्लो बिल्कुल एकदम ऊपर से आता हुआ, जिसे हम बैकलिफ्ट कहते हैं, जब वो गेंद पर एकदम मिडल होती है तो निश्चित रूप से उस पर चौके या सिक्सर की मुहर लग जाती है। जिग्नेश बिल्कुल राउंड द विकेट ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हुए। इस बार ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी, बल्ले के सिरे को खोला, पॉइंट पर पुश कर दिया और सिंगल के सहारे छोर को यहां पर परिवर्तित करते हुए एक बार फिर से ऋषभ स्ट्राइक एंड पर। जिग्नेश की गेंद इनसाइड आउट का स्ट्रोक, डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बाउंस और वहां पर रोकने में असमर्थ रहे रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स। चौका। तो यहाँ ऋषभ और वीर अगर कहें तो पहले विकेट गिरने के बाद एक अच्छी साझेदारी होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। देखिए आवश्यक होता है किसी भी क्रिकेट के प्रारूप में, कोई भी प्रारूप में आप रहें, एक भागीदारी, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करना और विकेट पे कुछ देर वहाँ रुकना बहुत आवश्यक होता है। आप रुकते हैं तो रन आपो आप बन जाते हैं। इस बार ये केवल चिप किया था इस गेंद को, थोड़ा सा पीछे हटे, जगह बनाई और 2 रन आसानी से पूर्ण करते हुए। एक तो होता है कि आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाएं, दूसरा आप बेसिक्स पर आए, तीसरा आप गैप्स में गेंद को खेलें। ये तमाम चीजें होती हैं जो बल्लेबाज के जहन में रहती हैं। समय दर समय वो इस सारी चीजों का उपयोग करते हैं इस लिमिटेड फॉर्मेट में। इस बार ठीक तरह से गेंद बल्ले पे आई ने, हालांकि अपने फॉलो थ्रू पे गेंद को रुकाने में थोड़ा सा असमर्थ रहे। 1 रन और 4.5 ओवर, स्कोर 61, 1 विकेट के नुकसान पर 61। एक अच्छा खासा स्कोर इस समय अब तक बोर्ड पर दर्शाते हुए नाइस विनियर्स के बल्लेबाज केवल 1 विकेट गंवाए हैं। ये कदमों का अच्छा इस्तेमाल और स्ट्रोक भी लाजवाब है। बिल्कुल हम देख रहे हैं गगनचुंबी स्ट्रोक, बाउंड्री लाइन के बाहर रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर। पारी को समाप्त करने का बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन ये तरीका रहा और कुल मिलाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 67 रन बनाए, 68 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो क्या रहेगा अप्रोच शहनशाह सांडेराव रॉयल्स का। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद उस पार वापस आते हैं जहां पर ये कहानी क्या कुछ कहती है ये देखेंगे हम।
टाइम। Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. Check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. के लिए हमारे मैक्सिमम सिक्सेस के स्पॉन्सर रौनक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब प्लीज मंच पर आइए। So here we are for the post-match presentation of the last game, जिसमें महावीर 11 बाली ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया और एक और जीत अर्जित की। अगले पड़ाव में पहुंचने की जो अपनी उम्मीदें हैं उसको पुख्ता किया, मजबूत किया। सभी खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन रहा। वी विल स्टार्ट विद आवर मैन ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं ओपेरा क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड। और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए, सभी अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए मेरे साथ में आरआर ज्वेलर्स की तरफ से रोहन जी यहां पर मौजूद हैं। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू प्लेयर फ्रॉम बाली, जिन्होंने एक मजबूत नींव प्रदान की थी बल्लेबाजी करते हुए। मैन ऑफ द मैच इज जितेंद्र फ्रॉम महावीर 11 बाली। आइए जितेंद्र जी, अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल कीजिए। ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड ये हमारे स्पॉन्सर, एंड मैन ऑफ द मैच प्लेयर इज जितेंद्र। वेल डन जितेंद्र। Congratulations. Now moving on to the next award, Movement of the match, and Movement of the match के हमारे स्पॉन्सर हैं एसपी शाह एंड सन्स, और ये अवार्ड जाता है बेड़ा यूथ ब्रिगेड के अक्षय जैन के नाम। Movement of the match goes to अक्षय जैन। वेरी वेल डन अक्षय, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं एसपी शाह एंड सन्स।
एंड प्लेयर जिन्हें ये अवार्ड मिल रहा है वो है बेड़ा यूथ ब्रिगेड के अक्षय। नेक्स्ट अवार्ड इज गेम चेंजर ऑफ द मैच। गेम चेंजर ऑफ द मैच के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, और गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है महावीर 11 बाली के शैलेश जी के नाम। टीम के कैप्टन शैलेश जी, गेम चेंजर ऑफ द मैच। जी हाँ, जिस तरह से आपने प्लेयर्स को चुना है, गेम चेंज तो वहीं से हो गया। सो टीम के कैप्टन गेम चेंजर का अवार्ड जाता हुआ, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड द प्लेयर इज शैलेश फ्रॉम महावीर 11 बाली। नेक्स्ट अवार्ड इज कैच ऑफ द मैच, और क्या जबरदस्त लो कैच को अंजाम दिया था विकेटों के पीछे। विकेट कीपिंग भी करते हैं, बल्लेबाजी भी इन्होंने की है। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू राज खितावत। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राज के लिए, स्पॉन्सर्ड बाय ग्राफिक्स वाले। कैच ऑफ द मैच। एंड नाउ नेक्स्ट अवार्ड स्टार ऑफ द मैच, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं मैक गोल्ड, और स्टार ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू महावीर 11 बाली के खिलाड़ी राज बाफना। आ जाइए स्टेज पर प्लीज। पक्का? श्योर, आ जाइए प्लीज। सो स्टार ऑफ द मैच गोज टू राज। वेल डन। मैक गोल्ड ये हमारे स्पॉन्सर हैं। ये सभी प्लेयर्स अपना सोलो पिक भी क्लिक करवा लें। एंड थैंक यू सो मच डूइंग द ऑनर। दैट्स इट फ्रॉम स्टेज। लिए चलते हैं मैच की तरफ। ओवर टू कमेंट्री टीम फॉर लाइव कमेंट्री। थैंक यू। धन्यवाद। फिलहाल इस समय 1.3 ओवर 14 बिना किसी नुकसान के। दोनों ही सलामी की ये जो जोड़ी है, मोनिश और रिदम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोनिश 11 पर और रिदम 1 पर खेल रहे हैं। दूसरे ओवर की शुरुआत हो चली है। अक्षत गेंदबाजी कर रहे हैं। बीच में हम देख रहे थे पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, गेम चेंजर, ये तमाम पुरस्कार वितरण हो रहा था। एक और कैच यहाँ पर छूटता हुआ। बिल्कुल, जब स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच जो एकदम आसान सा कैच होता है, और ऐसे मुकाबले में जब आप वहाँ पर डिफेंड कर रहे हैं टोटल को, तो ये एक कई बार हम देखते हैं कि धूप की किरणें आ जाती हैं। कई बार जो एक मौसम का मिजाज है उसको मद्देनज़र रखते हुए खिलाड़ी प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन गेंद हाथों में अंत समय पर आकर छलक जाती है। फिलहाल 1 रन और 15 रन, और रिक्वायर्ड रन रेट पर अगर हम नज़र डालें तो बिल्कुल 16 के करीब है। जो परेशान करने वाली बात है, 20 में 53 रनों की और आवश्यकता। 20 गेंदों में 53 रन बनाने। इस बार ये फुल टॉस गेंद उतने अच्छी तरीके से बल्ले पे आई नहीं। हालांकि डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन रीजन पर ये गेंद जाती हुई दूसरे रन के लिए निकल पड़े। थ्रो जब तक डीप से आता, और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप पहला रन तेज गति से दौड़ते हैं तो दूसरा रन बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वही करते हुए यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज, खासतौर कर मोनीश, जिन्होंने, एक होता है कि आपके साथी बल्लेबाज आपको मजबूर करते हैं दूसरे रन के लिए, तो प्रयास रहता है या कोशिश करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। 1 रन, पहला रन अगर आप जल्दी लें तो दूसरा आसानी से आप पूर्ण कर सकते हैं उस रन को। अगली गेंद खूबसूरत अंदाज में इस गेंद को मोड़ते हुए रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स, चौका। ओवर हो चुका है दूसरा समाप्त। 2 के बाद 21 बिना किसी नुकसान के। अभी भी 18 में 47 रन बनाने हैं, और यहाँ पर अब इशारा आता हुआ पावर प्ले का। पावर प्ले प्रस्तुत अनावी लाइट्स, जो पावर प्ले के स्पॉन्सर हैं। यहाँ पर जो कुछ चुनिंदा, जैसे कि बाउंड्री के हम बार बार कह रहे हैं रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स, और विकेट की जब बात होती है तो एबीएस क्रिएशन। पावर प्ले की जब बात होती है अनावी लाइट्स। स्मैशर्स का 20-25 संस्करण 6, टाइटल स्पॉन्सर नाइस विनियर्स एंड प्लाई, पावर्ड बाय वाव वेडिंग्स, को पावर्ड आरके ब्रेसलेट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये 16वां मैच चल रहा है, जहां पर
इस समय शहनशाह सांडेराव रॉयल्स रनों का पीछा करते हुए 68 रन तक पहुंचना है। फिलहाल 2 के बाद 21 रन पर आ पहुंचे हैं। 47 रनों की आवश्यकता। क्या बेहतरीन यहाँ पर इस गेंद के साथ इस ओवर नए ओवर की शुरुआत करते हुए, लेकिन 2 रन जरूर मिलता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों को। ऋषभ जैन आए गेंदबाजी करने के लिए और 30 रन के लिए निकल पड़े हैं। बेहतरीन। देखिए जब लेट कैजुअल रहता है, जब एकदम लेट बैक एटीट्यूड और फील्डिंग में देखने को मिलती है, तो इस तरीके का नतीजा भी देखने को मिलता है बल्लेबाजी पक्ष से। 1 रन 2 रन में तब्दील हुआ, 2 रन 3 रन में परिवर्तित हो गया, तो काबिले तारीफ यहाँ पर एक बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर प्रस्तुतिकरण करते हुए रिदम और मोनीश, जहाँ पर देखे कि गेंद खिलाड़ी फील्डर जो हैं वो बिल्कुल थोड़े से एक लेट अप्रोच में ऐसे रन में बहुत ही जल्दी वहाँ पर परिवर्तन कर लिया। 17 गेंदें बची हैं। इस बार रक्षात्मक तरीके से बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में बल्ले को बिल्कुल सीधा किया और उसे ढकेल दिया 1 रन के लिए। जरूरी नहीं कि आप किसी भी मुकाबले में कुछ बड़े प्रहार के जरिए ही आप विजय द्वार तक पहुंचेंगे। इक्के दुक्के प्रहारों की आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन बेसिक्स बड़े मायने रखते हैं। ये स्ट्रोक भी अच्छा है। मिड ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक को खेलते हुए निशाना साधा और गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल चौका। पावर प्ले का अच्छा खासा उपयोग करते हुए बल्लेबाज मिड ऑफ पर थे खिलाड़ी। मिड ऑफ के ऊपर से निशाना साधा, कामयाब भी रहे, चौका प्राप्त किया और रनों में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। 29 रन। अभी भी 15 गेंदों में 39 रनों की आवश्यकता। कुछ इस तरीके की बल्लेबाजी अगर होती है तो निश्चित रूप से ये टोटल भी थोड़ा सा छोटा जरूर हो जाएगा और कहीं ना कहीं फासला कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तेज गति की गेंद थी। क्रीज का कोने का उपयोग किया, बिल्कुल निशाना साधा, थोड़ा सा बैकफुट पर ढकेला बल्लेबाज को। उन्हें चोट भी लगी है, उम्मीद है गंभीर ना हो। जब गेंदबाज कंधे का उपयोग करते हैं, गेंद को जब रिलीज करते हैं, कंधे का अत्यधिक शोल्डर का जो उपयोग होता है, तो रफ्तार इस तरह से प्राप्त हो जाती है। पीछे हटे थे, मोड़ना चाहते थे, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, चूंकि गेंद बल्ले को ना लगते हुए बिल्कुल चोटिल करती हुई बल्लेबाज को। फिलहाल समीकरण 14 गेंदों में 39 रन बनाने हैं, लेकिन वहीं अगर इन दोनों बल्लेबाजों की बात करें तो एक अच्छी साझेदारी के साथ शुरुआत करते हुए अब तक बोर्ड पर 29 रन बने हैं, कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो बिल्कुल 16.71 के औसत से रनों का पीछा करना है। और ऋषभ मिश्रित गेंदबाजी करते हुए विविधता उनके गेंदबाजी में देखने को मिल रही है। तरह क्लीन बोल्ड। जब रफ्तार का उपयोग कर रहे हैं तब उन्हें इस तरीके का परिणाम देखने को मिल रहा है। इसके पहले वाली गेंद पर थोड़ा सा चोट जरूर लगी थी बल्लेबाज को और यहां पर उसी का फायदा उठाते हुए यू मिस आई हिट और यहां विकेट एबीएस क्रिएशन के जरिए विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका 29 एक विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज जिग्नेश अभी भी काफी रन बनाने हैं। अब तक केवल 29 रन बने हैं। तीसरा ओवर समाप्ति की ओर है। इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी। बिल्कुल अब रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 18 तक आ चला है।
लेकिन वहीं ऋषभ शुरुआत पहली गेंद 3 रन आए, दूसरे पर सिंगल, तीसरे पर चौका, चौथा डॉट रही, पांचवें पर विकेट। हम देखें अभी अंतिम गेंद देखना क्या होता है, क्या उसी तर्ज पर गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि ये पावर प्ले का अंतिम गेंद है। अंतिम गेंद, ये देखिए मैंने कहा था इस खिलाड़ी के पास विविधता है, इस खिलाड़ी के पास वो क्षमता है। ये बिल्कुल शॉर्ट गेंद की थी, एक बिल्कुल गर्दन नापती हुई ये गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती हुई वाइड घोषित करते हुए स्क्वायर लेग अंपायर, तब जाकर मेन अंपायर ने उस डिसीजन को कंफर्म किया। एक अच्छा एक्शन है इस बल गेंदबाज का, कद काठी भी है और बॉलिंग एक्शन भी अच्छी है, रिदम भी बहुत ही बेहतरीन। और ओवर हुआ तीसरा समाप्त, 3 के बाद 10 के औसत से 30, एक विकेट के नुकसान पर। आने वाले 12 गेंदों में 19 के औसत से 38 रन बनाने हैं। 12 गेंदों में 38 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है, 38 रन और प्राप्त करने हैं। किस अंदाज में होगा, किस तरीके के बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे, ये तो फिलहाल हम उनकी क्षमता पे छोड़ते हैं। फिलहाल रिदम 8 पर, जिग्नेश अब तक खाता नहीं खोल पाए हैं। तो यहाँ बॉलिंग में परिवर्तन, ऋषभ आए गेंदबाजी करने के लिए। लेग कटर ये गेंद करने की कोशिश, पहली गेंद अपील होती हुई अंपायर ने इसे कबूला। बिल्कुल पूरा समय लिया अंपायर ने इस गेंद को देखने में, और जब कन्विंस हुए और यहाँ अब अंपायर ने रिवर्स किया अपने डिसीजन को। पहले हामी भरी, बॉलर ने अपील की, उसे स्वीकार किया, कुछ समय जरूर लिया, लेकिन उसके बाद अंपायर ने अपने डिसीजन को रिवर्स किया। अभी भी इस निर्णय पे थोड़ा सा इंतजार हम जरूर करेंगे। फिलहाल चौथा ओवर शुरू हो चला है। पहली गेंद पर अब कुछ नाटकीय रूप होता हुआ गेंद पैरों से टकराई, अपील हुई, अंपायर बॉलर की अपील के साथ गए, वहां पर डिसीजन पॉजिटिव रहा, लेकिन उसके बाद अंपायर ने तुरंत अपने निर्णय को रिवर्स कर दिया। अब दोनों ही अंपायरों के बीच में एक सलाह मशूरा होता हुआ। अभी भी हम निर्णय का इंतजार वहां पर करते हुए, अंपायर ने क्या भूमिका रखी है, क्या निर्णय ली है। तो फिलहाल चौथे ओवर की शुरुआत हो चली है। ऋषभ ने जो पहली गेंद की थी, क्या गेंद हुई है? तो फिलहाल यहां पर पहली गेंद फेंकी जा चुकी है। स्कोर 30। फुल टॉस के सहारे गेंद को खेल दिया है, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की है, उस ओर वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। क्या बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच लपकते हुए एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ 32 विकेटों के नुकसान पर।
पक्षल आए बल्लेबाजी करने के लिए। जिग्नेश और पक्षल, अब ये दोनों ही नए बल्लेबाज इस समय मैदान के बीचों बीच, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है अपने टीम के लिए। एक बार फिर से यहाँ पर कुछ समझ नहीं सके, गेंद को मोड़ना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर काफी चौकन्ने ने। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर तीसरा रनआउट के जरिए गिरता हुआ, कुल मिलाकर 30 और विकेट गिरे हैं 3। नए बैट्समैन जश, बिल्कुल स्ट्राइकर बैटर। ऋषभ जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, अब तक 3 गेंदों में 2 सफलता, 1 रनआउट और 1 कैच के जरिए। इस बार ये गेंद और यहां पर पुल स्ट्रोक करते हुए एक अच्छा स्ट्रोक, और आते आते उन्होंने चौके के जरिए रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौके से, और बिल्कुल स्मैशर्स के कमेटी मेंबर जज इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। और तभी तो मैं भी कहूं कि जब वो बल्लेबाजी के लिए उतरे, इतना शोर शराबा हो रहा था और जज से मांग की जा रही थी कि वो गेंद को बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचाए, और उन्होंने उस मांग को स्वीकार की और आते आते गेंद को बिल्कुल बाउंड्री लाइन की दिशा दिखा दी। जी हाँ पांडे जी, मैंने देखा ये अचानक से इतनी आवाजें क्यों आने शुरू हो चुकी हैं। सांडेराव के शहंशाह, सांडेराव के कैप्टन, और ये लीजिए कैच ड्रॉप हो गया यहाँ पर। जीवनदान मिलता हुआ शहंशाह सांडेराव के कैप्टन जश को, जो कि हमारे स्पॉन्सर भी हैं, मोमेंटो पार्टनर शहंशाह चेन्स, और शहंशाह सांडेराव रॉयल्स के कैप्टन भी हैं इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। और लक्ष्य प्राप्त करना तो बहुत 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 मुश्किल है इस समय, लेकिन जश के हर एक चौके सिक्सर पर यहाँ पर आवाज हो तो ऐसी सपोर्ट करे, हो तो ऐसी सपोर्ट करे। 6 बॉल में 29 की है जरूरत। कल शाम के वक्त, कल नितिन जी यहाँ पर हैं। नितिन जी के भतीजे ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की पहली पारी में। वीर साकरिया ने तकरीबन 30 रन के आसपास स्कोर किया, और अब गेंदबाजी भी शायद वीर के ही हाथों में सौंपी जा रही है। वीर और ऋषभ ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की टीम देसुरी के लिए। नाइस विनर्स। और एक और बड़ा इवेंट जो कि ज्वेलर्स इंडस्ट्री का हर वर्ष खेला जाता है आने वाले महीने में, इसी डेट पे है, आई थिंक 6, 7, 8, 9 यही डेट है मार्च के महीने में। और अब जो कॉन्टेस्ट है, जहां एक तरफ शहंशाह चेन्स के जश स्ट्राइकिंग एंड पर है, तो उनके सामने है हमारे स्टार पार्टनर साकरिया ज्वेल्स के वीर साकरिया, गेंदबाजी लेकर तैयार होते हुए। 6 बॉल में ये तो चेंज हो गया गेंदबाज, ऐसा लग रहा था वीर को बुलाया जाएगा, लेकिन पीयूष को दी गई है गेंदबाजी। 6 पे चाहिए 29। पीयूष की ये गेंद ऑन साइड में 1 रन। और अब जो चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पर, अब निश्चित ही ये तय है कि स्मैशर्स और ज्वेलर्स यूथ का जो इवेंट खेला जाता है JYPL के नाम से, उसमें कई ऐसे कमेटी मेंबर्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, कई स्पॉन्सर्स आपको देखने को मिलते हैं जो दोनों ही इवेंट में आपको नजर आएंगे। अब 5 गेंदें शेष हैं और ये शॉट काफी बेहतरीन है। 1 बाउंस गेंद 2 खिलाड़ियों के दरमियान से निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। नेक्स्ट मैच रॉयल घानेराव और रॉयल अकबरी के सभी प्लेयर्स डगआउट के करीब आ जाएं, रेडी रहें। जैसे ही मैच कंप्लीट होता है आप लोग एंट्री करना शुरू कर दें। डोंट वेट कि ये प्लेयर्स बाउंड्री लाइन के बाहर जाएं तब आप लोग आए, ऐसा नहीं है। मैच कंप्लीट हुआ, एम्पायर ने इशारा किया, आप लोग फील्ड पर आ जाइए। रॉयल घानेराव एंड रॉयल अकबरी
उसके बाद जो मैच है रानी 11 और बीजापुर 11, ये कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आइए तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लीजिए, और जैसे ये मैच कंप्लीट होगा हम टॉस भी करेंगे आपके मैच का। आई थिंक रानी के कैप्टन तो रेडी हैं, रानी एंड बीजापुर 11, अगर नहीं है तो प्लीज आ जाएं। रानी 11 और बीजापुर 11 प्लीज आइए तुरंत। हम आपका प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन होने के बाद टॉस करेंगे इस मैच की समाप्ति पर। आखिरी की 3 गेंदें ही बाकी हैं। Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. Check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie granting wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it is.